अल्लामा साहब, मौलवी साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। आप क्या हाल है? इंडिया से हमारे पास और हैं बरेलवी आलिम दीन क्या नाम है नहीं, आपके? राहुल भाई, नहीं, रऊफ भाई, रऊफ रऊफ भाई, अजहर रऊफ अजहर साहब, अल्लामा रऊफ अजहर, मौलवी बरेलवी सूफी, खैरियत से हैं? बनारस से रहने वाले सर, बनारस को आप जानते हैं? बनारस को नहीं जानता, नाम सुना है बनारस का। बनारस में एक शहर है वाराणसी। जी सर, अल्लाह आपको एक सलामती शहर दे। ये आपके फिरके का बहुत बड़ा मुनाजिर था। वो आपके हमें मुल्क जानते का है हैं ना, वो मोदी साहब। आदमी है, क्या नाम है उसका, कलीम। ये कलीम से 10 गुना बड़ा है मुनाजरे में। नहीं, हनीफ कुरैशी को आप जानते नहीं, उनसे हम मिले हैं और हाँ उनको अच्छा, हमने अपने एक प्रोग्राम में बनाया है बनारस में। वो बॉम्बे में रहते हैं। हाँ। गाली नहीं दी उन्होंने आपको हनीफ कुरैशी प्रोग्राम में? नहीं, नहीं, गाली वो उनकी जबान समझ सकते, मगर हमारे जबान मतलब जो हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम है वो। आप उनसे मुनाजर ना करें तो अच्छा है। चलें जी, वो नूरी साहब आप बुरी हम पे हालत रहम नहीं ना करने करें। वाले। आप हम पे रहम ना करें ना, आप अपनी हालत पे रहम करें। सही है। ये बताइए हसनल्ला यानी साहब, जी सर। आप इतना अच्छी एक्टिंग करते हैं, हंसते हैं, ये सब मतलब थोड़ा सीरियस होइए, थोड़ा सा सीरियस होके बात करिए। अब इतना हंसते हैं, ये तो ये लड़का नहीं। और जब आप एक हम अल्लामा जीतते हैं हैं। ना, जो हम झूमते हैं, हमारा कायदा है कि जब हम मुनाजर जीतते हैं तो शियों से कहते हैं कि शियो झूम जाओ, खुद भी झूमते हैं, जब भी मुस्कुराहट होती है, फैसला हुआ ठीक ही है ना? नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, आप इसमें ये वो बात वो करते हैं, ये अच्छा नहीं। हाँ, वो वो जो हमने जीतता है ना बहुत वो देखा अलामत होगा। होती है, जो खुश होता है। ये जिसका कलीम चेहरा रिजवी गिरा साहब हुआ से होता है ना। कलीम रिजवी साहब से आपका मुनाजा तय हुआ? हाँ, हुआ है शेख साहब वो हुआ है, ठीक है ना? हाँ। 13 आपका तारीख चेहरा को। इतना गिरफ्तार क्यों है? वो शेख साहब भी चेहरे में उनके में मुस्कुराहट नहीं थी, गुस्सा था आखिर में। आप भी इतना गिरिए की हालत में। रेलवेयों को आज क्या हुआ है? नहीं, मौलवियों को और हमसे पूछते हैं कि वो आप क्यों हंसते हैं, क्यों इतने हंसते हैं, मुस्कुराते हैं? हाँ भाई, ये एक्टिंग नहीं है, ये हकीकी खुशी है। हकीकी तौर पे हम खुश हैं भाई। नूरी साहब को ये देखे शफकत भाई, ये मौलवी साहब को समझा दें कि भाई हम खुश हैं कि नहीं है वाकई। हमें हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, हम बता नहीं सकते इनको कि हम खुश हैं। ये क्या, ये भाई इसके हामिद से इसके चेहरे की तरफ देखा, पिछले वाले मौलवी के चेहरे की तरफ देखा, ऐसा है कि भाई इनका बेटा मर गया, इतनी बड़ी मुसीबत नाजिल हुई है, ठीक है ना? और हमारी हसीन के लिए मातम है सर जी, हमारी हसीन के लिए मातम है। अल्लाह आपको इज्जत दे, अल्लाह आपको बहुत सलामती दे। थैंक यू सर। मेरे पास एक कॉलर है जी, या व्हाट्सअप कॉलर आ जाओ। क्या नाम है भाई? जी हसनैन फ्रॉम टोरंटो, हसनैन बोल रहा हूँ। हसनैन फ्रॉम टोरंटो भाई, क्या हाल चाल है भाई? क्या मजा आया, नहीं आया, क्या हुआ जी, आपको? बहुत बहुत मजा आया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना अच्छा मुनाजरा नहीं देखा, ये बेस्ट मुनाजरा था। मैं 3 साल से अल्हम्दुलिल्लाह, मुनाजरे देख रहा हूँ माशाल्लाह से। इससे अच्छा मुनाजरा मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। ये वन ऑफ द बेस्ट मुनाजरा आपका, बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। अल्लाह को जज़ाए अल्हम्दुलिल्लाह। खैर दे, माशाल्लाह बेहतरीन। वो दिखाया ना कि जंगों से भागता था, उसकी फिर मदीने में आके औरतों को हाँ, मारता था। उसकी शक्ल उतर गई आखिर में, उसकी शक्ल उतर गई थी आखिर में। उसने सोचा नहीं था इस तरह का भी मुनाजरा करे। वो बहुत लोगों से करता है, इसी टॉपिक पे करता है मुनाजरे, लेकिन लेकिन इस तरह का उसे फेस नहीं किया उसने अपनी जिंदगी में। वो सुन्नी मजहब पूरा खत्म बिल्कुल, हो गया। इस तरह का मुनाजरा उसने कभी फेस नहीं किया था ऐसा। माशाल्लाह से बिल्कुल, बिल्कुल। बेहतरीन मुनाजरा था, वन ऑफ द टॉप मुनाजरा। मैंने इससे अच्छा मुनाजरा कभी नहीं थैंक यू देखा सर, माशाल्लाह। थैंक यू सर। ओके, जो लोग सपोर्ट करते हैं इस चैनल की, उनकी खिदमत में गुजारिश है, अल्लाह आपको सलामती दे मेरे भाई। थैंक यू। तो वो प्लीज़ हमारे चैनल की सपोर्ट कराएं, क्योंकि हमारे यहाँ पर एम्प्लॉयज़ हैं, हमारा खर्चा है, ये स्टूडियो का खर्चा है, किराया है, वगैरह वगैरह, वो बिल्स एंड ऑल ऑफ दैट। सो ये बहुत, इसका खर्चा बहुत होता है, ठीक है ना? तो प्लीज़ इस काम में आप हमारे पार्टनर बन जाएं, हमारी सपोर्ट करें, ताकि ये चैनल चलता रहे, बल्कि ग्रो करे। और ये बहुत बहुत अफसोस की बात है कि हमें यह कहना पड़े कि शिया हज़रात हमारी सपोर्ट नहीं कर रहे होते, सिर्फ वाह करते हैं, सपोर्ट नहीं करते। तो प्लीज़ हमारे इस चैनल में सपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं। वहाँ पर पेपैल लिंक है, वहाँ पे क्रेडिट कार्ड के ज़रिए आप कर सकते हैं, पेट्रियन में मेंबर बन सकते हैं। जो हज़रात पाकिस्तान में हैं वो करबलाई एजाज हुसैन भाई को फ़ोन करें, ठीक है ना? तो प्लीज़ इस चैनल की सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। मेरे पास एक और व्हाट्सअप कॉलर है, इसके बाद मैं बिलाल भाई को लूँगा। इमरान भाई व्हाट्सअप से बात करो जी, क्या बात है मिस्टर इमरान? ओ इमरान साहब, क्या ये चले, उनका कनेक्शन कमज़ोर है। जी सर, मिस्टर बिलाल, मिस्टर बिलाल भाई। ओ आवाज आ भाई, रही है? आ रही है जनाब। जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। और ठीक है, आप अस्सलाम खैरियत से हैं? वालेकुम, अलैकुम अस्सलाम। अस्सलाम।
कैसे जी हैं बोलें। जनाब अली? ठीक अल्लाह ठाक खैरियत? अल्लाह ताला का एहसान है। थैंक यू सर। जी, अल्लाह यारी साहब, मैं माशाल्लाह आपसे काफ़ी मुतासर हूँ। आप माशाल्लाह एक धीमे और संजीदा शख्सियत के इंसान लगते हैं। तो मैं Q&A आपसे करना चाह रहा था, पर पिछली दफ़ा जब आपने मुनाज़रा किया था बाबा जान के साथ, तो मैं 3 घंटे इंतज़ार करता रहा। आप मुनाज़रे पे मुनाज़रे कर रहे थे और आप ये जो शराइत है, आप और आपके जो इख्तिलाफ में जो आ रहे हैं, आप इस तरह मुज़ाकरात कर रहे हैं जिस तरह आपको एक बैनुल-अक़वामी मुत्तहिदा माहदा आप लिखने लगे हैं। जिस तरह के आप फ़तह इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान आप एक अमन का हमें माहदा समझ लिख नहीं रहे आ हैं रही यार। आप क्या कह रहे हैं भाई। हम देखें भाई, यहाँ मैं पर कह रहा हूँ गुफ्तगू कि होती है ना, यार, जो उन्होंने कोई मैं गुफ्तगू कह रहा करने हूँ के कि कुछ जो कायदे होते हैं ना, आपने वो उन्होंने जो हाँ, सजेशन दिया लेकिन हमने उसको वो माना है। नहीं, लेकिन ज़ाहिर बात है, वो आप पहले क़ब्ल अज़ वक़्त आप तय कर लें कि इसलिए कि लोग 3-3 घंटे बैठ के नहीं सुन सकते। और दूसरी बात रही कि गुफ्तगू के कोई आदाब भी थैंक होते यू हैं, सो वो मच चाहे माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड। देखें, कायदे में हमने आज ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। उन्होंने जो भी कहा, उन्होंने खुद कहा शुरू में कि ये कायदे हैं हमारे, हम कायदे पर टाइम नहीं लगाते कायदा सेटल करने में। सज्जाद भाई अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू सर? कैसे हैं जनाब? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल है? ठीक है, खैरियत से आज हैं आप? मेरे मौला का बड़ा एहसान है। थैंक यू, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप सुनाएं। सर जी, अल्हम्दुलिल्लाह। दो चीजें अर्ज करना चाहूंगा। एक तो आज तारक साहब के साथ ना वो बहुत गिला शिकवा है उनके साथ। उन्होंने आज बहुत ज्यादा ही साइड मारी है ना। हाँ, चलो आपने उसका भरम रख लिया कि ठीक है, थोड़ी मजबूरी है, लेकिन इतनी साइड तो नहीं मारनी चाहिए। हाँ, बस थोड़ा सा होता है, चलो बंदा कर लेता है, लेकिन आज ज्यादा हो गया उनसे। हाँ वो मतलब मैंने ऐसे निकाले ना, वो मेरी बात से उनको गुस्सा लगा, तो उन्होंने कहा भाई दिली जो हमदर्दी है ना, एक तरह से अपने आप को शायद कंट्रोल नहीं कर सके। और आपसे भी एक वही मैं बात करने लगा हूं सर। आपसे ये भी था कि मैं उस दिन से सोच रहा था कि आप शुरू ही नस्ब से करेंगे, लेकिन आपने इतना हौला हाथ क्यों रखा है? आपको नस्ब से शुरू करना चाहिए। वो भाग जाते हैं, मेरा ख्याल आप उसको भगाना वो नहीं खोल के चाहते अपनी किताबों में जो लिखा है ना, मैं उसको खोल देता ना, ये दोनों मेरे ख्याल में यहाँ पे वो झगड़ा करके कि आप बदतमीजी कर रहे हैं, वो निकल भाग जाते हैं ना। तो मैंने कहा, मैंने उसे आखिरी 2 टर्म में थोड़ा सा हवाला दे देते आप। वो मैं आखिर में जाना चाह रहा था। मैंने हवाले तैयार किए थे ना आखिरी टर्म में। वो तारिक साहब ने उनके साथ मिल गए, कहते हैं आप नई बात नहीं कर सकते ना, हालांकि ये कायदा नहीं होता मुनाजरे का। कानूनी बदल दिया। हाँ, उन्होंने कानूनी बदल दिया कि आप नई बात नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा छोड़ दो, वही मैं कुछ हल्की हल्की बातें जो है ना, जो ज्यादा सख्त, इनकी अपनी किताबों से खोल के लेकर पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट से बढ़ गया ना। हाँ बिल्कुल। तो मैं फिर उन्होंने जब ये शर्त रखा, तो फिर मैंने वो नहीं कर सका। आखिर में मुझे इरादा था कि मैं एक हल्की बातें कर लूं उनके नस्ब के मुतालिक। वो ऐसे बेचारे का चेहरा आपने देखा कितना स्याह हो रहा था। सर वो पिछला मुनाजरा इनका देख के ना, मुझे नहीं लगता था कि ये दोबारा आएंगे। इनके हौसले को दाद देनी पड़ती मुझे कि वो दोबारा चलो आ गए, लेकिन आप चाह रहे हैं शायद उनके दोबारा फिर आ जाए, इसलिए आपने नस्ब की बात नहीं छेड़ी। बिल्कुल, अभी चढ़ेंगे ना, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह चढ़ेंगे इंशाल्लाह तबारक व तआला। कैसा मजा आपका क्या तासुर मुनाजरे का कैसा रहा भाई? सर देखें, दलील तो उनके पास है ही कोई नहीं। एक छोटा सा इसमें है, एक सादा सी बात। वो सादा सी बात ये है कि जिस बंदे को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी का रिश्ता देने से इनकार कर दिया, उसको मौला अली मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम कैसे अपनी बेटी का रिश्ता दे सकते? बिल्कुल बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। अब ये सादा सी बात अगर मुसलमानों को समझ नहीं आती, तो अब फिर अल्लाह ही हाफिज है ना सर, दिमाग का इलाज कराना चाहिए। और दूसरी तरफ से देखें कि ये सुसर है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी जी। और इनका दावा यह है कि रसूल करीम के सुसर ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नवासी के साथ निकाह किया। अब ये अपने घर में इस तरह का कोई रिश्ता करके दिखाएं मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी बात। अगर ये गैरतमंद है तो अपने घरों में ऐसे रिश्ते करें कि अपने ससुर का रिश्ता अपनी नवासी के साथ करके दिखाएं। बिल्कुल सही, इनको लग पता जाए। सही फरमा। इनकी गैरत खास कर चलने गई हुई है सर। बिल्कुल बिल्कुल, जज़ाकल्लाह सर। थैंक यू सर, बड़ा एक दफा कह दें बस, शियो झूम जाओ, शियो झूमते रहें। अल्लाह आपको सलामती।